गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मैं प्रिंस सर। आज आप लोगों के सामने 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, आज हम लोग यही चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर विद्युत धारा जो है संबंधित किस चैप्टर से, जो पहले क्या जो 1 और 2 हमने चैप्टर पढ़ा है क्या उससे संबंधित है? एकदम है। आपने पहले नंबर में चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई विद्युत आवेश विराम की अवस्था में होता है तो अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लो भाई, अगर उस विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत आवेश को रख दिया जाए तब क्या होगा? उसमें मैंने एक चीज बताया था कि अगर मान लो भाई हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में तुम कोई प्लस क्यू रखते हो मेरे भाई, तो अगर ये प्लस क्यू तुम रखते हो तो ये प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही जाएगा जिधर विद्युत क्षेत्र है। मतलब कि इस आवेश पर एक बल लगेगा और वह बल किधर लगेगा भाई? उधर ही जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। सिंपल है। सर क्या होता जब ये माइनस क्यू होता? तो भाई माइनस क्यू अगर होगा तो विद्युत क्षेत्र इसको अपने डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएगी, यानी कि वेक्टर एफ बराबर माइनस क्यू इंटू ई। तो देखो भाई दोनों पर तो बल लगा रहा है। बल लगाने से क्या होता है? बल लगाने से होगा ये कि अगर ये प्लस क्यू या माइनस क्यू गति करने के लिए स्वतंत्र होगा, अगर मूव करने के लिए इंडिपेंडेंट होगा तो ये गति करना स्टार्ट कर देगा। अगर विद्युत आवेश गति करना आरंभ कर देता है तो उसी समय विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब विद्युत आवेश गतिशील हो जाता है तो विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है? ऑफ कोर्स, यानी कि विद्युत आवेश जब गति की अवस्था में होते हैं तो विद्युत धारा कहे जाते हैं। तो सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? विद्युत आवेश के गति की अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है। ऑफ कोर्स कह सकते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, हमको आपको बताना चाहते हैं कि इससे हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल आई से। अगर कहीं कैपिटल आई दिखता है तो आप कहेंगे कि ये विद्युत धारा को सूचित करता है। चलिए थोड़ा हम लोग देखते हैं कि एक चालक में कोई विद्युत आवेश है और उसमें विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति कराकर हम लोग आवेश को गतिशील कराते हैं। आइए देखते हैं। है एक हमारे पास चालक, ठीक है। चलो ये एक चालक है। हम करते क्या हैं कि यहाँ पर Q करंट इलेक्ट्रिक चार्ज है, Q विद्युत आवेश है और ये इधर की तरफ जाने लगा। हम क्या देख रहे हैं कि सर इस चालक से 30 सेकंड में कितना आवेश जा रहा है? ध्यान देना मेरी बात को, चूंकि चालक से देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। चालक से 30 सेकंड में, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में कितना आवेश? Q आवेश। 30 सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। Q आवेश प्रवाहित हो रहा है बबुआ, इसलिए 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? Q बाई टी। एक बात और याद रखना, किसी भी चालक से 1 सेकंड में जितना विद्युत आवेश प्रवाहित होगा वह तुम्हारा I का मान होगा। यानी कि तुम यहां से कह सकते हो कि सर I बराबर Q बाई टी होता है। I बराबर Q बाई टी होता है, यानी कि यहां से तुम्हारा आ गया विद्युत धारा इज इक्वल टू विद्युत आवेश बाई समय। चलो यहां से तुमको अब हम दिखाते हैं इसका एस आई मात्रक क्या होता है।
बहुत सिंपल लैंग्वेज में अभी हम लोग इस क्लास को ले जाएंगे। इंट्रोडक्शन है और ये 10th क्लास में आपको पढ़ना है, इसलिए ये सारी चीज़ें हम एक इजी वे में लेके जाएंगे। एसआई मात्रक में अगर बात करोगे सर, I बराबर Q/T अभी आपने बोला, और Q का मात्रक कुलम्ब होता है जिसे हम लोग C से दिखाते हैं और टाइम को सेकंड से। तो सर क्या इसका एसआई मात्रक कुलम्ब प्रति सेकंड होगा? यस। यहाँ पर ध्यान दोगे बबुआ, 1 कुलम्ब प्रति सेकंड को 1 एम्पियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर। भाई एम्पियर को तुम ए से दिखाते हो, ठीक है। मालूम चला कि सर विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। चलो सवाल पूछा हुआ है 2 मार्क्स के लिए कि सर 1 एम्पियर किसे कहेंगे? क्वेश्चन है 1 एम्पियर को परिभाषित करें। 1 एम्पियर को क्या करें? परिभाषित करें। चलिए आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में इसको बताएंगे। 1 एम्पियर हम लोग किसे बोलेंगे? 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, वेरी सिंपल है। सर आपने तो अभी अभी बोला कि सर I = Q/T होता है। I = क्या होता है? Q/T। दिख रहा है यहाँ, I = Q/T होता है। मान लो सर अगर Q 1 कुलम्ब हो और टाइम के जगह पे 1 सेकेंड हो, तो तुम कह सकते हो ना कि सर इट इज 1 कुलम्ब प्रति सेकेंड है, और 1 कुलम्ब प्रति सेकेंड को ही तो 1 एम्पियर कहा जाता है। 1 कुलम्ब प्रति सेकेंड को ही तो 1 एम्पियर कहा जाता है। तो यहाँ से तुम इसका डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि सर यदि 1 सेकेंड में 1 कुलम्ब आवेश प्रवाहित हो, देखो यहाँ पर, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कुलम्ब का आवेश प्रवाहित हो, 1 कुलम्ब का आवेश प्रवाहित हो, तो उसे 1 एम्पियर धारा कहा जाता है। 1 एम्पियर धारा कहा जाता है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? 1 एम्पियर की धारा कहा जाता है। देखोगे ध्यान से, उसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, उधर दिख नहीं रहा होगा, उसे 1 एम्पियर की धारा कहा जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।